صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह आज जो है हम कुछ नया सबक भी पढ़ लेंगे और इसके पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई एक्सरसाइजेज अगर आपने कोई की हो और उसमें कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो पूछ सकते हैं कोई चीज़ इससे पहले भी, क्योंकि एक्सरसाइजेज कुछ हमने नहीं करवाई बहुत सारी। तो कोई लफ्ज़ अगर ना मालूम हो रहा हो या एक्सरसाइज में कोई जुमला ना समझ में आ रहा हो या कोई चीज़, तो उसको आप पूछिएगा कभी भी, कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह जी। अलगुरफ़ा रूम के माना में वो जी। ये पेज नंबर 46 पर देखिएगा, ये आपके इसमें कौन सा पेज है नहीं मालूम। ये लेसन नंबर, ये इस तरह की तस्वीरें होंगी, उसके बाद वाला पेज इस तरह की तस्वीरें हैं जिस पेज पर, उसके बाद वाला पेज देखिएगा, पेज नंबर 45। ये देखिएगा, ये एक्सरसाइज जो है ना, ये एक्सरसाइज नंबर 6। ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, ये जुमले समझ में आए है? इकरा मतलब पढ़िए इसमें। तो इसमें एक्सरसाइज थी कि असुब्बुरा, सुब्बुरा का मतलब होता है बोर्ड, है ना, बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड कोई भी हो, सुब्बुरा यानी बोर्ड। अब यहाँ पर जैसे वाइट बोर्ड है, पुराने ज़माने में ब्लैक बोर्ड यूज़ होते थे, तो बोर्ड होता है राइटिंग, ठीक है। सुब्बूरा एक्सरसाइज मिल रही है, मिल गई है, ठीक है जी। अमाम कहते हैं आगे को, है ना, और खल्फ कहते हैं पीछे को। असुब्बूरा अमामत तालिब, असुब्बूरा अमामत तालिब क्या मतलब है इसका मालूम है? सामने है जी। वही है खल्फल मुदर्रिस, और वो टीचर के पीछे है। खल्फ का मतलब पीछे, बिहाइंड, खल्फ, खल्फ और अमाम अंडरलाइन जो अल्फाज किए हुए हैं, आगे, खल्फ यानी पीछे। तो हम एक्सरसाइज इसलिए नहीं करवाते कि यहाँ वक्त ना निकल जाए, तो लेकिन अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ में आ रही तो लाजम पूछिएगा फिर। अयना सय्यारतुल मुदर्रिस हिय अमामल मदरसा, अयना सय्यारतुल मुदर्रिस हिय अमामल मदरसा, क्या मतलब है जुमले का? जी, मदरसे के सामने है। टीचर की गाड़ी किधर है? स्कूल के सामने है, स्कूल के सामने। मेरा लिए जी हाँ, शी भी और इट भी दोनों होता है। तो ये लफ्ज़ मोन्नस है तो इट के लिए भी इस्तेमाल होता है, यही है, ठीक है। अस्सयारा जो लफ्ज़ है मोन्नस है ना, अस्सयारा जो है कोई इंसान नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है ना, तो इंग्लिश में इट कहेंगे उसको, तो इट की जगह पर भी इस्तेमाल होगा। वो जो शी है वो इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी के अंदर इंसान गैर इंसान का मामला नहीं है, ये लफ्ज़ का कंसिडरेशन होता है उसमें, जो लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ सय्यारा जो है ये मोन्नस है, तो लफ्ज़ सय्यारा चूँकि मोन्नस है इसलिए हिया इस्तेमाल किया हुआ है ना। और कोई लफ्ज़ मुज़क्कर होगा तो हुआ इस्तेमाल होगा। इसी तरह ज़ालिका और तिल का, कोई लफ्ज़ मुज़क्कर होगा तो ज़ालिका का इस्तेमाल होगा, कोई लफ्ज़ मोन्नस है तो तिल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसी तरह हादा और हादही, कोई लफ्ज़ मुज़क्कर होगा तो हादा इस्तेमाल होगा, और लफ्ज़ मोन्नस है तो हादही इस्तेमाल होगा। तो हादा, हादही और ज़ालिका और तिलका और हुवा और हिया, ये सब मुज़क्कर और मोन्नस के लिए अलग अलग है इसमें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही हो, गैर इंसान भी, ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज़ हो, लेकिन लफ्ज़ जो है वहाँ पर देखना है सिर्फ अरबी में कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मोन्नस। तो लफ्ज़ सय्यारा है, इस वजह से यहाँ पर। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ दर्स तासे ना, उसी का जो है दर्स तासे में अलिफ पढ़ा था हमने, यानी ब्रैकेट में देखिएगा यहाँ अलिफ यानी ए के अंदर, इसके 2 पार्ट किया हुआ था इन्होंने। अब बा जो है ये उसके बाद देखिएगा इसी दर्स तासे का ये बा है यानी बी है ये, ठीक है। तो हमने कल इसकी एक्सरसाइज भी की थी, मश्क की थी इस तरह के जुमलों की। तो हमने कल जिक्र किया था कि इस तरह के जुमले मसलन टूटी हुई कुर्सी, नया कलम, पुराना टीचर, अच्छी गाड़ी, बड़ी मस्जिद,
इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उसके लिए हमने कल मश्क की थी, तो उसी के अंदर जो है ना एक इजाफा इन्होंने बताया हुआ है। तो हमने बताया था कि भी जैसे कहा था कि भी नई गाड़ी, मसलन नई गाड़ी, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, सय्यारतुन जदीदा, सय्यारतुन जदीदतुन, बड़ी मस्जिद कहेंगे हम मसलन, तो उसके लिए क्या कहेंगे हम, मस्जिदुन कबीरुन कहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर अलिफ लाम दोनों जगह पर यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ सय्यारतुन कह रहे हैं और सिर्फ जमीलतुन कह रहे हैं, लेकिन अस्सय्यारा और अल जमीला भी कह सकते हैं, है ना। तो अगर अलिफ लाम लगेगा, अब जब हम जुमले पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कहाँ पर अलिफ लाम इस्तेमाल होता है, कहाँ पर अलिफ लाम नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन जब अलिफ लाम इस्तेमाल होगा तो दोनों पर अलिफ लाम इस्तेमाल होगा। तो अगर हम कहेंगे मसलन कि बड़ी मस्जिद, तो इसको दो अंदाज में कह सकते हैं हम कि मस्जिदुन कबीरुन कह सकते हैं, या तो फिर अलिफ लाम लगाकर, ये तो बगैर अलिफ लाम के, या तो फिर अल मस्जिद अल कबीर, अल मस्जिद अल कबीर, बड़ी मस्जिद, तर्जुमा दोनों का सेम है लेकिन। ठीक है, तो मस्जिदुन कबीरुन या अल मस्जिद अल कबीर, बड़ी मस्जिद, तो या तो दोनों पर अल या तो दोनों पर अल नहीं रहेगा। अगर एक पर हो और एक पर ना हो तो फिर माना डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कहेंगे कि अल मस्जिद कबीरुन, तो अल मस्जिद पर अलिफ लाम लगा रहे और कबीर पर नहीं लगा रहे हम, है ना, समझ में आ रही। पहला जुमला है कि अल मस्जिद अल कबीर, तो इसका तर्जुमा हम कर रहे हैं बड़ी मस्जिद, बड़ी मस्जिद। लेकिन अगर आप पहले पर अल लगाएं और दूसरे से अल हटा दें मसलन, और कहें कि अल मस्जिद कबीरुन, तो अब इसका तर्जुमा दूसरा हो जाएगा। क्या तर्जुमा होगा इसका अब, अल मस्जिद कबीरुन का मतलब क्या होगा फिर, मस्जिद बड़ी है ना, या नहीं, ये नहीं है उसमें, तो मस्जिद बड़ी है तर्जुमा करेंगे उस जुमले का। अब समझ में आ रहा है जुमला, अल मस्जिद कबीरुन, मस्जिद बड़ी है, ये तर्जुमा हो गया उसका भी, है ना। हाँ, अल मस्जिद लगाना होगा, अल लगाना पड़ेगा वरना जुमला गलत हो जाएगा। तो अल मस्जिद कबीरुन कहना होगा, तो उसको जो है ना बार बार मश्क से जहन में बिठाना होगा कि इस टाइप का जुमला हम ऐसा ही कहेंगे। ठीक है, मस्जिद कबीरुन नहीं कहेंगे, अल मस्जिद कबीरुन जी। अगर दोनों में अल है तो मतलब जुमला कंप्लीट नहीं होगा। नहीं, जो वो अलग मसला है, लेकिन तर्जुमे पर गौर करेंगे तो आपको ज़्यादा जहन में रहेगा। तर्जुमे पे तर्जुमा याद रखिएगा हमेशा उर्दू के, अल मस्जिद अल कबीर का मतलब बड़ी मस्जिद, हाँ, अल जी एडजेक्टिव है वो। तो हम ग्रामर के डेप्थ में नहीं जाते, तर्जुमा उसको जहन में रखिएगा सिर्फ। तो अल मस्जिद कबीरुन का मतलब मस्जिद बड़ी है, लेकिन अल मस्जिद अल कबीर का मतलब बड़ी मस्जिद सिर्फ। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। या दोनों से अलिफ लाम हटा दीजिए, सिर्फ कहिए मस्जिदुन कबीरुन, तब भी तर्जुमा वही होगा, बड़ी मस्जिद, बड़ी मस्जिद। ठीक है, तो मस्जिदुन कबीरुन या अल मस्जिद अल कबीरो, दोनों का तर्जुमा हो रहा है कि बड़ी मस्जिद, लेकिन पहले पर अल लगा दिए और दूसरे से अल हटा दिए तो तर्जुमा होगा अल मस्जिद कबीरुन मसलन। तो पहले पर अल लगा रहे हैं हम और कबीर पर अल नहीं लगा रहे हैं हम, तो कह रहे हैं कि अल मस्जिद कबीरुन, तो इसका तर्जुमा बन रहा है मस्जिद बड़ी है। तो जुमला कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट है, वहाँ पर जो है सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अल मस्जिद अल कबीर में सेंटेंस इनकम्प्लीट है, वहाँ पर जुमला नामुकम्मल है, बड़ी मस्जिद सिर्फ, है ना। तो ये ध्यान में रखना है हमें उसको, उसका कोई मसला नहीं है, वो जहाँ पर इस्तेमाल होगा फिर वो समझ में आएगा कि दोनों अल के साथ कहाँ पर, अभी इस सबक में समझ में आएगा आपको जो आज पढ़ेंगे। तो ये देखिएगा, बा के अंदर पहला जुमला है कि ऐनल मुदर्रिसु, क्या लिखा हुआ है, ऐनल मुदर्रिसु, क्या मतलब, टीचर कहाँ है, टीचर किधर है। तो जवाब दिया हुआ फिल फस्ली, हुआ फिल फस्ली, टीचर कहाँ है, हुआ फिल फस्ली। हुआ से इशारा किसकी तरफ है, मुदर्रिस की तरफ। हुआ से इशारा किसकी तरफ है, मुदर्रिस, लफ्ज़ मुदर्रिस की तरफ इशारा है। हुआ यानी अल मुदर्रिस, हुआ फिल फस्ली, वो क्लासरूम में है या क्लास के अंदर है। फिर कह रहे हैं, अब पहले पूछा इन्होंने कि ऐनल मुदर्रिसु, लेकिन अब पूछ रहे हैं व ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु। अब ये देखिएगा, पहले सिर्फ कहा था कि ऐनल मुदर्रिसु, टीचर कहाँ है, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं वो ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु। देखिए अल जदीद उसके आगे जो है ना उसकी सिफत ऐड हो गई है वहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा तर्जुमा, वो ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, नया टीचर किधर है, ये देखिए वो ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु। अब ये देखिए दोनों पर अल है यहाँ पर, तो हम तर्जुमा कर रहे हैं नया टीचर, वो ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, और नया टीचर कहाँ है, समझ में आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों पर अल है, तो कहीं पर जहाँ पर भी देखेंगे दोनों पर अल या दोनों पर अल नहीं, तो तर्जुमा तो सेम ही होगा,
लेकिन ये देखिएगा यहाँ पर, तो वो ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, तो ऐनल मुदर्रिसु टीचर कहाँ है, ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु नया टीचर कहाँ है, नया टीचर कहाँ है जी। हुआ इंदल मुदीर, हुआ इंदल मुदीर, वो कहाँ है, वो प्रिंसिपल के पास में है। मुदीर का मतलब मैनेजर भी होता है, जो कंपनी में होता है मैनेजर, और स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल होता है उसको भी मुदीर कहते हैं अरबी में। तो हुआ इंदल मुदीर, जे इंद मीन्स पास में, पास, वो मेरे पास है, कहेंगे कि इंदी मेरे पास है, मा इंदी मेरे पास नहीं है, तो इंद का मतलब पास में। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि, कुरान के अंदर इंद बहुत इस्तेमाल हुआ है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लफ्ज़ इंद का इस्तेमाल बहुत हुआ है। अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा तकवे वाला, इज़्ज़त वाला कौन है, तकवे वाला। तो इंद का मतलब पास में, कहेंगे कि मा इंदी मेरे पास नहीं है, कहेंगे इंद खरदा, ये कहते हैं ना आपके पास चेंज है भी, कुछ कभी कभी पूछते हैं यहाँ पे आपको, इंद खरदा, इंद खरदा, इंद का मतलब डू यू हैव, क्या आपके पास है, क्या वल्लाह मा इंदी, मा इंदी मतलब आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। तो इंद का मतलब पास में, ठीक है। हुआ इंदल मुदीर, वो प्रिंसिपल के पास है वो टीचर। उसके बाद है ऐन तालिबुल जदीदु, ऐन तालिबुल जदीदु, इसका जुमला इसका तर्जुमा क्या बनना चाहिए, नया तालिब इल्म किधर है, ऐन तालिब अल जदीद, नया तालिब इल्म किधर है। तो जवाब मिला ज़हबा इलल मक्तबा, ज़हबा इलल मक्तबती, मक्तब, ज़हबा का मतलब गया, ज़हबा का मतलब गया, अभी हमने पढ़ा हुआ है खरजा और ज़हबा दो अल्फाज, ठीक है। ज़हबा का मतलब गया, इलल मक्तबा, ज़हबा इला का मतलब वेंट टू, वेंट टू गया, ठीक है। कहाँ गया, अल मक्तबा, ज़हबा इलल मक्तबा, मक्तबा कहते हैं लाइब्रेरी को, मक्तब कहते हैं ऑफिस को, और मक्तबा कहते हैं लाइब्रेरी को या बुक शॉप को, दोनों को कहते हैं। तो मक्तब और मक्तबा में फ़र्क है, मक्तब के अंदर गोलता नहीं है आखिर में, देखिए, तो उसका मतलब टेबल भी होता है और उसका मतलब ऑफिस भी होता है जिसमें हम काम करते हैं, मक्तब। लेकिन मक्तबा का मतलब होता है लाइब्रेरी या बुक शॉप, बुक डिपो, बुक शॉप, उर्दू में भी कहते हैं मक्तबा, है ना। हमारे यहाँ जो बुक शॉप होते हैं उनको मक्तबा भी लिखते हैं, तो मक्तबा का मतलब बुक शॉप, बुक स्टोर, ठीक है। तो ज़हबा इलल मक्तबा, या कॉलेज, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी होती है उसको भी मक्तबा लिखते हैं, अल मक्तबा लाइब्रेरी, ठीक है। तो ज़हबा, अब लिखा होगा मसलन कॉलेज या स्कूल के अंदर देखेंगे तो लिखा होगा मक्तबुल मुदीर, तो इसका मतलब होगा प्रिंसिपल का ऑफिस, बोर्ड पर, डोर पर लिखे रहते हैं ना, देखिए लिखा हुआ, जैसे डोर पर हमेशा प्लेट रहती है, तो प्रिंसिपल के रूम के अंदर लिखा होगा मक्तबुल मुदीर, तो इसका मतलब होगा ये प्रिंसिपल का रूम है, या गुरफतुल मुदीर लिखा होगा वहाँ पर लाजिमन, ये प्रिंसिपल का रूम है। लेकिन कहीं लाइब्रेरी बच्चों की होती है तो वहाँ पर लिखा होगा अल मक्तबा, उसका मतलब होगा ये लाइब्रेरी है फिर, ठीक है। तो मक्तबुन और मक्तबतुन, ज़हबा इलल मक्तबा, वो कहाँ गया है, लाइब्रेरी गया है। उसके बाद है मन ज़ालिकर रजुल, मन का मतलब कौन, माँ का मतलब क्या होता है, क्या, माँ और मन, माँ और मन जहन में होना चाहिए, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो रिकॉल करना चाहिए फ़ौरन, जैसे बोला जाए तो वो जहन से नहीं निकलनी चाहिए, है ना। तो मन ज़ालिकर रजुल, ज़ालिक का मतलब वो, ठीक है। अर रजुल का मतलब आदमी, तवील का मतलब लंबा, मन ज़ालिकर रजुल तवील, क्या मतलब होगा इसका, वो लंबा आदमी कौन है, मन ज़ालिकर रजुल तवील, वो लंबा आदमी कौन है। आदमी लंबा है तो क्या जुमला बनेगा, आदमी लंबा है, अर रजुल, अब वहां पर अल लगाएंगे, अर रजुल तवीलुन, क्या जुमला बनेगा उसका, अर रजुल तवीलुन, ठीक है। अल मुदीर जदीदुन, अशरकत कबीरतुन, अस्सय्यारत जमीलतुन, है ना। अल मस्जिद बईदुन, ठीक है, मस्जिद दूर है, तो पहले पर अल लगाएंगे तब वो तर्जुमा बनेगा। तो अर रजुल तवीलुन का तर्जुमा होगा आदमी लंबा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अर रजुल तवीलुन नहीं लिखा हुआ, अर रजुल अत्तवील, इसका मतलब सिर्फ लंबा आदमी। तो मन ज़ालिकर रजुल तवील, वो लंबा आदमी कौन है, मन ज़ालिकर रजुल तवील, वो लंबा आदमी कौन है। अब उसके बारे में और भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई वो लंबा आदमी, अल्लज़ी खरजा, अल्लज़ी का मतलब जो के, अल्लज़ी का मतलब कुरान के अंदर लफ्ज़ अल्लज़ी और अल्लज़ीना बहुत आया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु, अल्लज़ी, अल्लज़ीना और अल्लती बहुत आया कुरान में। ये तो अल्लज़ी तो याद होना चाहिए हमें। आप कुरान के अंदर बेशुमार आए थे अल्लज़ी और अल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तो बहुत है कुरान में। अल्लज़ीना, अल्लज़ी की जमा है वो, लफ्ज़ अल्लज़ी की का प्लूरल है वो अल्लज़ीना, ठीक है। तो अल्लज़ी का मतलब जो के, है ना, दैट या विच, दैट विच इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं दैट विच, जो के, है ना, दवन बेशुमार एक्सप्रेशन है उसमें इंग्लिश में। अब सियाक़ व सबाक़ के हिसाब से मुख्तलिफ जुमले बनेंगे इंग्लिश में उसके, ठीक है। तो मन ज़ालिका अर्रजुलु तवील, वो लंबा आदमी कौन है, अल्लज़ी खरजा, जो के निकला। अल्लज़ी खरजा का मतलब क्या होगा फिर अब, जो के निकला, ठीक है। अल-आन, अभी, अल-आन का मतलब अभी, इस वक्त, राइट नाउ या नाउ, अल-आन का मतलब नाउ, ठीक है। ये याद होना चाहिए, बातचीत में भी इस्तेमाल में आता है अल-आन, अल-हीन, अल-हीन भी और अल-आन भी दोनों इस्तेमाल होता है, बातचीत में भी इस्तेमाल होता है। तो अर्रजुलु तवील अल्लज़ी खरजल आन, जो कि अभी निकला, अल्लज़ी खरजा, जो कि निकला, अल-आन अभी, कहाँ से, मिनल मदरसा, कहाँ से, स्कूल से। तो जुमला क्या बना तर्जुमे हमारा, मन ज़ालिका। देखिए जुमला अब लंबा हो गया। अब पहले हम छोटे छोटे जुमले पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे कि हादा रजुलुन, ये आदमी है, अर्रजुलु तवीलुन, आदमी लंबा है ना। अब जुमला एक थोड़ा सा अब काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पर, ऐसे जुमले अभी जो है ना बढ़ते रहेंगे। तो मन ज़ालिका रजुलु, लेकिन बढ़ने से कोई मसला नहीं है, हम उसको 2-3 पीस करें, उसके टुकड़े करें तो हम उसको समझ लेंगे। मसलन मन ज़ालिका रजुलु तवील अल्लज़ी खरजा मिनल मदरसा, बड़ा लंबा सा जुमला है, लेकिन इसको 2-3 टुकड़े कर ले तो समझ में आ जाएगा। मसलन पहला ये कर ले कि मन ज़ालिका रजुलु तवील, एक टुकड़ा ये बना लिया हमने, तो इसका तर्जुमा समझ में आ गया हमें कि वो लंबा आदमी कौन है। फिर अल्लज़ी खरजा, अल्लज़ी खरजल आन, या अल्लज़ी खरजा, जो कि निकला, अल आन अभी, तो दूसरा टुकड़ा हो गया अल्लज़ी खरजल आन, तीसरा टुकड़ा हो गया मिनल मदरसा। तो 3 टुकड़े अगर लंबे जुमले के हो गए तो हमारा जुमला समझ में आ जाता है हमें, ठीक है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं लंबे जुमले से, ओके। तो मन ज़ालिका रजुलु तवील, वो लंबा आदमी कौन है, अल्लज़ी खरजल आन, जो कि अभी निकला, मिनल मदरसा, स्कूल से। यानी जो आदमी अभी स्कूल से निकला वो कौन है, जो लंबा आदमी अभी स्कूल से निकला वो कौन है, ये बामुहारा तर्जुमा हो गया उसका, ठीक है। तो जवाब मिला हुवल मुदीरुल जदीद, हुवा अल मुदीरुल जदीद, वो नया प्रिंसिपल है, हुवल मुदीर अल जदीद, वो नया प्रिंसिपल है। उसके बाद व मन, व का मतलब और, ठीक है, व का मतलब और, व मन अल वलद अस्सगीर, व मन अल वलद अस्सगीर, क्या मतलब होगा, व मनिल वलद अस्सगीर का मतलब क्या होगा, और छोटा बच्चा कौन है, व मन अल वलद अस्सगीर, और छोटा बच्चा कौन है, अल्लज़ी खरजा अल आन, अल्लज़ी खरजा अल आन, जो अभी निकला, कहाँ से, मिनल फस्ल, क्लास से, मिनल क्लास से। तो व मनिल वलदुल, अब जुमला मुकम्मल पढ़ेंगे हम, व मनिल वलदुस्सगीर अल्लज़ी खरजल आन मिनल फस्ल, और वो छोटा बच्चा कौन है, अल्लज़ी खरजल आन, जो अभी निकला, मिनल फस्ल, क्लास से, क्लास से जो अभी छोटा बच्चा निकला वो कौन है फिर। तो जवाब निकला, जवाब हुआ हुवा इब्नुल मुदीर, हुवा इब्नुल मुदीर अल जदीद, वो कौन है, नए प्रिंसिपल का बेटा है। अब देखिए हम पहले कह रहे थे कि इब्नुल मुदीर, सिर्फ इतना कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे हम, इब्नुल मुदीर, प्रिंसिपल का बेटा या मैनेजर का बेटा। अब हम कह रहे हैं कि इब्नुल मुदीर अल जदीद, नए प्रिंसिपल का बेटा। तो जुमला समझ में आ गया, हुआ इब्नुल मुदीर अल जदीद, वो नए प्रिंसिपल का बेटा है वो, हुआ इब्नुल मुदीर अल जदीद, हुआ इब्नुल मुदीर अल जदीद, ऐसा पढ़ेंगे उसको, वो नए प्रिंसिपल का बेटा है, ठीक है। उसके बाद है, अब देखिएगा नीचे, उसके बाद लेमन, लेमन का मतलब क्या होता है तर्जुमा, लेमन किसका या किसकी, जी। मन का मतलब क्या होता है कौन, और लेमन का मतलब क्या होता है किसका या किसकी। लेमन हादल किताब, ये किताब किसकी है, लेमन हादल कलम, ये कलम किसका है। तो लेमन का मतलब कौन है। कुरान के अंदर लेमन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कई एक मकामात पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन फरमाएंगे जब मैदान हश्र होगा, लेमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार,
हदीस में इसकी बताता है ये वे। तो अल्लाह पूछेंगे लेमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाहत है। अब दुनिया में तो बहुत सारे बादशाह गुजरे हुए, लोगों ने जुल्म किए इंसानों पर, बादशाह बनकर पूरी कौम को जो है ना तबाह किया, पूरी कंट्री को तबाह किया है अपनी कुर्सी की खातिर। तो अल्लाह फरमाए कि लेमनिल मुल्कुल यौम, आज किसका मुल्क है, आज किसकी हुकूमत है बताओ। फिर अल्लाह खुद ही फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये सिर्फ अल्लाह अकेले अल्लाह की है आज तो हुकूमत। अल वाहिद अल क़हार, जो कि अकेला और सब पर भारी है। क़हार का मतलब जालिम नहीं, उर्दू में कहते हैं हम क़हार का मतलब जालिम होता है, क़हार का मतलब जालिम नहीं होता अरबी में, क़हार का मतलब सब पर भारी, ठीक है। कहर उर्दू में जुल्म के माने में आता है, लेकिन अरबी के अंदर क़हारा का मतलब होता है किसी पर गालिब हो जाना, डोमिनेट करना किसी को। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही की है आज हुकूमत, अल वाहिदिल क़हार जो अकेला सब पर भारी है आज, ठीक है। तो लेमन का मतलब किसका या किसकी, तो तर्जुमा होगा लेमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, लेमन तिलका सय्यारतुल। चूँकि कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें, चूँकि हमारा तो मकसद जो है कुरान को भी समझना है, असल में अरबी जो हम ये जो बुक पढ़ रहे हैं, हमारा जो निसाब है इसका ये जो है अरबी की फाउंडेशन है, बुनियाद है ये। और हमारा जो मकसद है दरअसल कि हम कुरान फहमी की तरफ भी आगे बढ़े। जब हम कुरान पढ़े तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, और बातचीत का भी मसला हल होना चाहिए। हम जब बातचीत होती है ऑफिस में या करस्पॉन्डेंस होते हैं तो उसमें मुआविन मदद होने, ताउन होना चाहिए, इसमें दोनों मकसद होते हैं। इसलिए कभी कभी हम बीच में कुरानी आयत को कोट कर देते हैं ताकि और जहन में बढ़ जाए या कुरानी मतलब आयतें समझ में आ जाए। तो कुछ लोग हमारे इस पर कमेंट भी मारते हैं यूट्यूब में कि भाई आप जो है ना किताब से हटकर कुछ चीज़ें जो है ना आप अननेसेसरी बोलते हैं। तो मेरे हाल माजरत चाहते हैं उनसे, लेकिन अब वो हमारी आदत ये है कि कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी समझते हैं कुरानी आयत को कोट करना, और थोड़ा सा कभी कभी जो है ना आदमी कंटिन्यू पढ़ने से बोर हो जाता है तो थोड़ा तवज्जो हट जाती है उससे। और फिर मकसद ये होता है कि हम इसको रिलेट करें कुरान से, कुरान के अंदर ये लफ्ज़ आया हुआ है, देखिए इस जगह पर इस आयत में है, उसका मफ़हूम। तो मेरा हाल उसको बर्दाश्त करें हमारे लिए इंशाल्लाह। लेमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, लेमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, क्या मतलब हो सकता है इसका, आप खुद बताइए जी। लेमन किसकी है, तिल का वो, अस्सय्यारतुल जमीला खूबसूरत सी गाड़ी, वो खूबसूरत सी गाड़ी किसकी है, तो किसकी है वो, हिया लिलमुदीरिल जदीद, हिया लिलमुदीरिल जदीद, वो किसकी है, नए प्रिंसिपल की है, वो किसकी है, नए प्रिंसिपल की। हिया क्यों आया हुआ लफ्ज़ सय्यारा की वजह से। हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पर हिया जो है किसी इंसान, अरबी के अंदर इंसान गैर इंसान नहीं देखना है, लफ्ज़ को देखना है हमें कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है आगे पीछे, तो ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो जब आप देखेंगे कहीं पर भी ये गौर करें हुआ या हिया इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये देखिएगा कि कहीं लफ्ज़ यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है लाजिम, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है हिया। तो अब हम मसलन हमने देखा हिया, तो आप पीछे पलट के उसके एक जो है ना पीछे पलट के देखें कोई लफ्ज़ मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है क्या, लाजिमन इस्तेमाल होगा, उसकी तरफ इशारा होगा वहाँ पर। इंसान को नहीं ढूंढना उसमें कि किसी इंसान का जिक्र है क्या, लफ्ज़ को ढूंढना है सिर्फ। तो लफ्ज़ सय्यारा यहाँ पर मुअन्नस है, इसलिए उसका इस्तेमाल हुआ हिया का। तो हिया लिल मुदीरिल जदीद, ये सय्यारा किसकी है, ये मुदीर जदीद की है, नए प्रिंसिपल की है। उसके बाद है लेमन हादल किताबुल कबीर, लेमन हादल किताबुल कबीर, क्या मतलब होगा इसका, और ये बड़ी सी किताब किसकी है, लेमन हादल किताब अल कबीर, लेमन हादल किताबुल कबीर, ये बड़ी सी किताब किसकी है, आ हुआ लिल मुदर्रिसी, आ हुआ लिल मुदर्रिसी, क्या मतलब होगा इसका, क्या वो टीचर की है। जी जी, हम इसलिए आपको पुश करते ताकि आप खुद से करें, ताकि हमने जो पढ़ा है उसकी रोशनी में आप खुद जो है अपने सेंटेंस खुद ही तर्जुमा करें, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता है ना। तो आ हुआ लिल मुदर्रिसी, क्या वो टीचर की है, ला हुवा लित्तालिबिल जदीद, ला हुवा लित्तालिबिल जदीद, क्या मतलब होगा इस जुमले का, ला हुवा लित्तालिब, नहीं, वो जो है नए तालिब इल्म की है, वो किताब जो है बड़ी सी अल किताबुल कबीर जो है बड़ी सी जो किताब है वो किसकी है, हुवा लित्तालिबिल जदीद, वो नए तालिब इल्म की है। उसके बाद पूछ रहे हैं ऐन अल मिलआक़तुस सग़ीरा, मिलआक़ा एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने इसके पहले, और अल क़िद्र भी पढ़ा है हमने एक लफ्ज़। मिलआक़तुन किस माने में आता है, चम्मच, स्पून के माना में इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन स्पोकन के अंदर दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिलाका अगर आप कहेंगे तो सबको मालूम है, तो इसमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो लफ्ज़ आपको मालूम है ऑलरेडी वो इस्तेमाल करें ऑफिस में। ये ना देखें कि ये स्पोकन का है, ये किताब का है, इसमें ये जहन में नहीं लाएं कभी भी ऑफिस में बात करते हुए कि मैं किताब की अरबी बोलूँ या बाज़ार की अरबी बोलूँ, है ना। तो
आपको जो लफ्ज़ याद है बिल्कुल इस्तेमाल करें बिला झिझक वहाँ पर। ऐसा ना कहें कि भाई मिलाका को अब स्पोकन में क्या कहते हैं, मिलाका याद है मिलाका कहे खलास, ठीक है। तो जो अल्फाज याद है उनको इस्तेमाल करें, उन्हें सब मालूम है, उन्हें सब उनकी ज़ुबान है। यह और बात है कि वो इस्तेमाल नहीं करते, है ना। हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ों के लिए लफ्ज़, जो किताबी जो लफ्ज़ होता है, जो सही लफ्ज़ होता है कुछ और होता है, लेकिन आमी ज़ुबान के अंदर, आमियाना ज़ुबान जो हमारी आम जो गैर पढ़ा लिखा तबका होता है, वो कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उसी चीज़ के लिए, लेकिन सही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए हमने अरबी में भी। तो ऐनल मिलअक़तु सगीरतु क्या मतलब होगा, और छोटा चमचा किधर है, छोटा चमचा किधर है। तो कहा उन्होंने ही या फिलकूब, ही या फिलकूब। अलकूब इसके पहले कल भी पढ़ा है हमने, कप के अंदर प्याला, कब यानी कूब यानी कप, CUP से देखिए कूब, तो उसी को कूब कर दिया है। तो ही या फिल कूब, ये कप के अंदर है, यानी मिलाका सगीरा किस में है, ये देखिए फोटो इसमें, ये देखिए इसमें कूब, प्याले को भी कहते हैं, गिलास को भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐनल कुर्सीयुल मकसूर, ऐनल कुर्सीयुल मकसूर क्या मतलब, टूटी हुई कुर्सी किधर है, ऐनल कुर्सी अल मकसूर, ऐनल कुर्सीयुल मकसूर, टूटी हुई कुर्सी किधर है। तो कहा हुआ हुनाका, हुआ हुनाका क्या मतलब, वो उधर है, वो उधर है, वो जो है ना कुर्सी उधर है। नहीं अल, या तो दोनों पर अल होगा या दोनों पर अल नहीं। तो जब दोनों पर अल, अगर अल इस्तेमाल कर रहा है तो दोनों पे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आयना कुर्सीयुन जदी मकसूर नहीं कर सकते, आयना कुर्सीयुल मकसूर, हाँ वैसे गलत नहीं होगा, लेकिन दोनों पर फिर निकालना होगा। आयना कुर्सीयुन मकसूरुन तो एनी, तो वहाँ पर जो है कॉमन नाउन हो जाएगा वो, है ना। यहाँ पर प्रॉपर नाउन के तौर पर अंडरस्टूड है ना, यहाँ पर आयना कुर्सी अल मकसूर, तो प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, है ना। जब कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करना होगा दोनों से अल हटा देना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है इन्होंने। तो ऐनल कुर्सीयुल मकसूर किधर है, टूटी हुई कुर्सी, तो हुआ होना का वो वहाँ उधर है। तो ये जो है ये सबक अल्हम्दुलिल्लाह दर्स तासिया था, लेसन नंबर 9, ये इसका बा जो पार्ट है वो भी ख़त्म हुआ है। इसकी तमारीन देखिएगा, इक़रा वक्तुब, इक़रा वक्तुब पढ़िए और लिखिए, यानी पढ़ कर लिखिए या बोल कर लिखिए। तो ये देखिएगा यहाँ पर कि अत्तबीबुल जदीद फ़िल मुस्तशफ़ा व तबीबुल क़दीम फ़िल मुस्तौसफ़, दो अल्फाज हैं यहाँ पर। तो मुस्तशफ़ा का मतलब होता है हॉस्पिटल, और मुस्तौसफ़ का मतलब होता है क्लिनिक, क्लिनिक छोटा अस्पताल होता है जो, तो बड़ा जो हॉस्पिटल होता है उसको मुस्तशफ़ा कहते हैं, लेकिन छोटा सा दो शिफा खाना छोटा सा होता है नुक्कड़ पे रोड पर, है ना, 1-2 कुर्सी के साथ डॉक्टर बैठ जाता है कभी। यहाँ पर भी देखते हैं ना सलमानिया में डॉक्टर होते हैं, तो वो मुस्तशफ़ा है, सलमानिया जो है उसको हम कहेंगे मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा सलमानिया लिखते हैं, है ना। मुस्तशफ़ा अल मलिक हमद, मुस्तशफ़ा सलमानिया, अल मुस्तशफ़ा अल अस्करी, ठीक है। तो मुस्तशफ़ा का मतलब हॉस्पिटल बड़ा, लेकिन वही डॉक्टर जो वहाँ बैठता है कभी कभी शाम में अपना छोटा सा क्लिनिक भी चलाते हैं ये लोग, शाम में छोटा मोटा, तो क्लिनिक को जो है ना मुस्तौसफ़ कहते हैं जी, उसको हॉस्पिटल नहीं कहते हैं, मुस्तौसफ़ कहते हैं उसको। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो अत्तबीबुल जदीद फ़िल मुस्तशफ़ा, अत्तबीबुल जदीद, जैसे कि होटल और रेस्टोरेंट, होटल जो है अलग है, रेस्टोरेंट अलग है। होटल तो बड़ा होता है लेकिन रेस्टोरेंट छोटा सा होता है, तो होटल और रेस्टोरेंट जैसा जो फ़र्क है मुस्तशफ़ा मुस्तौसफ़ में है। तो अत्तबीबुल जदीद फ़िल मुस्तशफ़ा, नया डॉक्टर कहाँ है, हॉस्पिटल में है। व तबीबुल क़दीम फ़िल मुस्तौसफ़, है ना, और पुराना जो डॉक्टर है वो कहाँ है, डिस्पेंसरी में है। डिस्पेंसरी भी तर्जुमा होता है इसका मुस्तौसफ़ का, ठीक है। तो क्लिनिक भी तर्जुमा होता है मुस्तौसफ़ का, और यहाँ पर मुस्तौसफ़ के लिए अयादा भी लिखते हैं ये लोग, अयादा भी लिखते हैं, ठीक है। तो मुस्तौसफ़ का एक तर्जुमा जो है ना क्लिनिक, और एक जो है ना डिस्पेंसरी भी होता है, तो जो चाहे कोई मसला नहीं उसमें। उसके बाद जो है अल क़लमुल मकसूर अलल मकतब, नंबर 2 पर लिखा हुआ है अल क़लमुल मकसूर अलल मकतब, क्या मतलब होगा जी, देखिएगा अल क़लमुल मकसूर, टूटा हुआ टेबल, कहाँ है, टूटा हुआ पेन किधर है, अलल मकतब, टेबल पर है। नंबर 3 पर लिखा हुआ है अल मिरवाहतुल जदीदतु फ़िल गुरफ़तिल कबीरा, मिरवाह कहते हैं फ़ैन को, पंखे को, मिरवाह फ़ैन या पंखा, ठीक है। अल मिरवाहतुल जदीदा फ़िल गुरफ़तिल कबीरा, क्या तर्जुमा होगा इसका फिर जी, अल मिरवाहतुल जदीदा नया पंखा, फ़िल गुरफ़तिल कबीरा बड़े रूम में है,
देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर अल अल इस्तेमाल हो रहा है, अल मिरवाहा अल जदीदा, अल गुरफा अल कबीरा। ठीक, नया पंखा बड़े रूम में है। नहीं, ऐसा नहीं कि भाई पंखा नया है और रूम बड़ा है, ऐसा तर्जुमा नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। नया पंखा बड़े रूम में है, तो वही स्टाइल है। उसके बाद अल लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, अल लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, अरबिक लैंग्वेज आसान है। देखिए अल लुगा अल अरबिया दोनों पर अल आया हुआ है, ठीक है। तो अल लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन। और कहा जाएगा कि भाई अरबी ज़ुबान मुश्किल है, तो मुश्किल के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने कल, सअबुन, सअब। तो हम कहेंगे अल लुगतुल अरबिय्यतु सअबतुन, या अल लुगतुल इंग्लिज़िय्यतु सअबतुन। तो सअबुन और सहलुन, सहल का मतलब आसान, साब का मतलब मुश्किल, दोनों अल्फाज याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद है अल वलदु तवीलु अल्लज़ी खरज मिनल फ़स्ल आन तालिबुम मिनल हिंद। ये देखिए लंबा जुमला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत आसान है। अल वलदु तवील अल्लज़ी खरजा, क्या मतलब, अल वलदु तवील अल्लज़ी खरजा मिनल फ़स्ल, बिल्कुल सही। तालिबुम मिनल हिंद, वो इंडिया का स्टूडेंट है। तालिबुम मिनल हिंद, वो इंडिया का स्टूडेंट है। देखिए अल वलदु तवील अल्लज़ी खरज मिनल फ़स्ल आन तालिबुम मिनल हिंद, वो लंबा बच्चा जो कि अभी क्लास से निकला, वो कौन है, तालिबुम मिनल हिंद, वो इंडिया का एक स्टूडेंट है वो, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर अना फिल मदरसती सानविया, अना फिल मदरसा, अल आन का मतलब अभी, जी इस वक्त। सानविया सेकेंडरी, अना फिल मदरसा सानविया, मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ, ठीक है। उसके सानविया हम उर्दू में भी लिखते हैं, सेकेंडरी को सानविया लिखते हैं कि नहीं। तो सानवी इथनैन से, इथनैन का मतलब 2 ना, सानी का मतलब सेकंड, इसी तरह इसी से जो है सानविया, कुरान के अंदर लफ्ज़ सानी इस्तेमाल हुआ है, सानी इथनैन इज़हुमा फिल गार, ठीक है। तो अना, अच्छा उसके बाद ज़हब अर्रजुलुल फ़क़ीरु इलल वज़ीर, ज़हब अर्रजुलुल फ़क़ीर इलल वज़ीर, क्या तर्जुमा होना चाहिए, देखिए बिल्कुल सही है। ज़हब अर्रजुलुल फ़क़ीर इलल वज़ीर, गरीब इंसान गया वज़ीर के पास, मिनिस्टर के पास, वज़ीर का मतलब मिनिस्टर, अर्रजुलुल फ़क़ीर का मतलब गरीब इंसान, पुअर मैन, ठीक है। ज़हब इला, वेंट टू, प्रीपोजिशन, इंग्लिश में प्रीपोजिशन होते नहीं, कमिंग फ्रॉम, गोइंग टू, पुट ऑन, पुट डाउन, है ना। तो इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन होते हैं, तो अरबी में प्रीपोजिशन होते हैं वर्ब के साथ में। कुछ वर्ब जो है ना बगैर पूरी, इंग्लिश में भी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल होते हैं, कुछ के साथ प्रीपोजिशन लगता है ना। कभी कभी प्रीपोजिशन से मीनिंग चेंज हो जाती है, जैसे ब्रेक, अब ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन डिफरेंट आएगा तो मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेक आउट, तो प्रीपोजिशन चेंज होने से मीनिंग चेंज हो रही है कि नहीं वहाँ पर, हाँ, मीनिंग भी चेंज हो रही है वहाँ पर। ब्रेक इन का मतलब कुछ और होता है, ब्रेक आउट का मतलब कुछ और हो जाता है। तो इन और आउट जो है प्रीपोजिशन है, माना चेंज हो जाता है। तो अरबी में प्रीपोजिशन होते हैं। तो ज़हबा इला, इला जो है ये प्रीपोजिशन है इसका, ज़हबा का। वेन टू, हम इंग्लिश में कहते हैं ना वेन टू, तो जो टू कह रहे हैं उसकी जगह पर है इला, ज़हबा इला। कमिंग फ्रॉम, जा अमिन, जी सानिमिया, सेकेंडरी, सेकेंडरी, जी सेकेंडरी बोर्ड भी होता है, उसको मेरा ख्याल है सानवी लिखते हैं, सानविया, जी सानवी बोर्ड, सही है। उसके बाद नंबर 7 पे देखिएगा ज़हबर रजुलुल फ़क़ीर, ये हो गया। 8 नंबर देखिएगा जलसा तालिबुल जदीद खल्फ़ हामिद, जलसा, जलसा का मतलब बैठा, जुलूस कहते हैं कि नहीं बैठने को, मजलिस कहते हैं कि नहीं बैठने को। हमारे यहाँ उल्टा मामला है, चलने को जुलूस बोलते हैं हमारे हर काम उल्टा है, इस्लाम को उल्टा कर दिया हमने, है ना। तो जलसा का मतलब होता है बैठना। हम नमाज में जलसा इस्तराहत करते हैं कि नहीं, नमाज में जलसा इस्तराहत होता है कि नहीं। जलसा का मतलब सिटिंग, सिटिंग, इसी से मजलिस भी है, मजलिस भी इसी से है, मजलिस उलमाए पाकिस्तान, मजलिस उलमाए हिंद। तो मजलिस का मतलब सिटिंग होता है दरअसल। लेकिन जुलूस का मतलब होता है बैठना। ईद उल जुलूस, बहरैन के अंदर ईद उल जुलूस होता है कि नहीं, ईद वतनी के दूसरे दिन, है ना, ईद उल जुलूस होता है यहाँ पर, मतलब। तो जलसा का मतलब बैठना होता है, लेकिन हमारे उर्दू में जुलूस का मतलब होता है चलना, हाँ, निकालना रोड पर, हाँ, जबकि जुलूस का मतलब बैठना होता है। जी जी, तो बैठना चाहिए, तो वो चलने को जुलूस कहते हैं हम लोग। बहरहाल
उर्दू का मसला है वो तो। हाँ, बस ऐसे याद याद रहे ताकि हम आपको बताएं कि भाई उर्दू के अंदर जो इस्तेमाल है वो डिफरेंट है, अरबी के अंदर जो उसकी मीनिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जलस तालिबुल जदीद खल्फ हामिदिन, क्या तर्जुमा होना चाहिए इसका? जी, नया तालिब इल्म बैठा हामिद के पीछे। खल्फ का मतलब पीछे, अमाम का मतलब आगे, है ना। दाएं के लिए कहते हैं यमीन, दाएं के लिए कहते हैं यमीन, बाएं के लिए कहते हैं यसार। यसार पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। शिमाल भी कहते हैं, लेकिन यसार, ये जब ये डायरेक्शन बताएंगे तो यमीन यसार। शिमाल जुनूब जो है ये जिहत के अंदर, जब वो किसी नक्शे के अंदर बताएंगे कि यमीन और शिमाल, है ना, वहाँ पर जाए। यहाँ पर जैसे यमीन और यसार कहेंगे, है ना, शिमाल और जुनूब नहीं कहेंगे यहाँ पर। तो जलस तालिबुल जदीद खल्फ हामिद, नया तालिब इल्म में बैठा हामिद के पीछे, हामिद के पीछे। अस्सिक्की, उसके बाद जुमला है अस्सिक्कीनुल कबीर हादुन। सिक्कीन कहते हैं चाकू को, ये लोग स्पोकन में काफ को च, जी जी, तो जी काफ को जो है च कर देते हैं। हम कहते हैं शिस्मक, शिस्मच, तो छोटे काफ को च बना देते हैं स्पोकन में, बहरनी। इसी तरह दूसरी जगहों पर भी। तो अस्सिक्कीन को ये लोग सिच्चीन बोलते हैं, सिच्चीन। कल्ब, कल्ब का मतलब कुत्ता होता है, कल्ब, लेकिन चल्ब बोलते हैं ये लोग, काफ को च कर देते हैं स्पोकन में। ठीक है, तो कल्ब को चल्ब बोलते हैं, सिक्कीन को सिच्चीन बोलते हैं। मिस्र के अंदर भी अलग उनका अपना स्टाइल है, जीम को गाफ बोल देते हैं, जन्ना को गन्ना बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अपने अपने जुबान है ये, बहरहाल हमने याद रखना चाहिए यहाँ पर। तो अस्सिक्कीनुल, सिक्कीन का मतलब चाकू, नाइफ। ठीक है, अस्सिक्कीनुल कबीर हादुन जिद्दन, हादुन का मतलब शार्प, तेज, बहुत ज़्यादा तेज है। अस्सिक्कीनुल कबीर हादुन जिद्दन, बड़ा चाकू बहुत तेज है। जिद्दन का मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मच, वेरी मच को कहते हैं जिद्दन। जय्यद जिद्दन का कहते हैं वेरी गुड, गुड कहेंगे जय्यद, जय्यद का मतलब गुड, है ना। आप पेट्रोल डालते हैं तो उसमें जय्यद लिखा होगा, जय्यद का मतलब गुड, जय्यद जिद्दन का मतलब वेरी गुड, जिद्दन का मतलब बहुत, है ना, ये याद रखना है आपने। वो तो अलग चीज़ है, फिर वो पेट्रोल की क्वालिटी है वो, जी। तो अस्सिक्कीनुल कबीर हादुन, हादुन का मतलब तेज़ और शार्प। सूरह काफ के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, फबसरुकल यौम हदीद, आज तुम्हारी निगाह जो है बहुत तेज़ है। दुनिया में नज़र नहीं आ रहा था, अब सब नज़र आ रहा है आपको। दुनिया में जब कहा जाए कि क़यामत है, जन्नत है, जहन्नम है, तो ये वो कि हमें नज़र नहीं आ रहा है कुछ। कब्र में अज़ाब होता है, नहीं मानते। आखिरत है, जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है, इंसान फैसला होगा। तो इंसानों को नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ईमान नहीं रखते। मरने के बाद सब नज़र, जो ही मौत का फरिश्ता आता है, पकड़ लेता है, तो उसकी रूह कब्ज़ करने से पहले ही जो है ना, उसको मंजर नज़र आने लगता है। जिस मंजिल की तरफ वो जा रहा है, उस मंजिल के मनाजिर उसको, हाँ, उसी वक्त जबकि मौत का फरिश्ता उसकी रूह खींच रहा है, मंजर आ चुका होता है उसका सामने, दुनिया से गाफिल हो जाता है वो। आप देखेंगे दुनिया में होता है, लेकिन नहीं होता है वो दुनिया में, हालांकि जिंदा होता है कुछ लम्हा वो उस टाइम पे। तो आखिरत के मनाजिर सामने, फबसरुकल यौम हदीद, आज तुम्हारी निगाह बिल्कुल तेज़ है, अब सब नज़र आएगा। तो हदीद, हाद, तेज़। ठीक है, उसके बाद है नंबर 10, लोहे को भी कहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो तेज़ के माना में हादुन जो लिखा है ना यहाँ पर, इसीलिए हमने कोट किया हुआ आयत। मन हादल वलद अस्सगीर, मन हादल वलद अस्सगीर, क्या मतलब होगा इसका? ये छोटा बच्चा कौन है? मन हादल वलद अस्सगीर, मन हादल वलद अस्सगीर, ये छोटा बच्चा कौन है? हुवा इब्नुल मुदर्रिस अल जदीद, हुवा इब्नुल मुदर्रिस अल जदीद, क्या मतलब होगा? वह नए टीचर का बेटा है। हुवा इब्नुल मुदर्रिस अल जदीद, वो नए टीचर का बेटा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह। बिंत, जी, तो हिया कहेंगे फिर हम, हिया बिंत, तो सवाल में भी फिर हिया होगा। मन हादिही अल बिंत अस्सगीरा, सवाल भी बदल जाएगा, उसमें हम कहेंगे मन हादिहिल बिंत अस्सगीरा, तो कहेंगे हिया बिंतु हिया बिंतुल मुदर्रिस अल जदीद, इस तरह हो जाएगा फिर वो। तो बहरहाल इसका जो है ना, जो नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है, उसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक है, तो आप उसको फिल इन द ब्लैंक चेक कीजिएगा वहाँ पर कि क्या लगना चाहिए खाली जगह में। ब्रैकेट में जो लफ्ज़ दिया हुआ है उसको कैसे इस्तेमाल करें। मसलन जदीद, तो पहला एक देख ले, सिर्फ एक बता देता हूँ। ऐन अल मुदर्रिस, और ब्रैकेट में दिया हुआ है जदीद, तो हम क्या लगाएंगे? ऐन अल मुदर्रिस अल जदीद, अल जदीद। इसी पैटर्न पर सब बनेगा, अब इसी पैटर्न पर सब बनेगा, सब पर अलिफ लाम लगेगा। तो ऐन अल मुदर्रिस अल जदीद लगेगा उस पर। लिखा हुआ ताजिर, तो ब्रैकेट में दिया कबीर, तो अत्ताजिर अल कबीर, ऐसे लिखेंगे आप वहाँ पर।
अत्ताजिरुल कबीर फिस्सूक, बड़ा ताजिर मार्केट में है। अना तालिबुन और ब्रैकेट में दिया कदीमुन, तो ये तो सही है, क्योंकि तालिबुन पर अलिफ लाम नहीं है तो यहाँ पर भी अलिफ लाम नहीं लगाएंगे हम। तो जहाँ अलिफ लाम है वहाँ अलिफ लाम लगाएंगे, जहाँ अलिफ लाम नहीं है वहाँ अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। तो तालिबुन में अलिफ लाम नहीं है इसलिए आप कदीमुन को एज इट इज़ लगाएंगे, आप वहाँ पर अल कदीम नहीं करेंगे वहाँ पर। अना तालिबुन कदीमुन, मैं पुराना स्टूडेंट हूँ जी। हाँ वो तो एराब कदीमुन जी, पढ़ने में कदीमुन पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम आएगा तो कदीमो पढ़ेंगे। तो ये जितने ब्रैकेट में अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करना है, आप उसको पेन से अपने खाली जगह में लिख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है नेक्स्ट वीक हम दर्स अल आशिर लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज की जो है स्पोकन वाले देख लेते हैं कुछ। इब्न मीन्स बेटा, हुआ इब्नुल मुदर्रिस अल जदीद, वो नए टीचर का बेटा है। इब्न का मतलब बेटा, अल मुदर्रिस अल जदीद का मतलब नया टीचर, अल मुदर्रिस अल जदीद का मतलब नया टीचर, इब्नुल मुदर्रिस अल जदीद का मतलब नए टीचर का बेटा, हुआ का मतलब वो। इन दोनों को एक ही में कंपेयर करके इसके साथ लिया है जी। अल मुदर्रिस अल जदीद दोनों को एक, हाँ अल मुदर्रिस अल जदीद न्यू टीचर, न्यू टीचर, तो ये इसी अंदाज में इस्तेमाल होगा। सिफत मौसूफ के जुमले कहते हैं इसको, सिफत मौसूफ के जुमले। लास्ट वीक हमने बहरन इस बताया था। तो आज के लिए क्या लफ्ज़ था हमारे पास, आज के लिए क्या लफ्ज़ है याद, अल यौम जी, कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ठीक है। तो अल यौम का मतलब आज। कल गुज़िश्ता के लिए क्या लफ्ज़ है, अम्स, कल गुज़िश्ता के लिए क्या है, यस्टरडे के लिए क्या लफ्ज़ है, अम्स। बार बार इस्तेमाल से आ जाएगा इंशाल्लाह, अगर याद नहीं है तो इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं ताकि याद रहे वो। तो कल गुज़िश्ता के लिए लफ्ज़ है अम्स, ठीक है। उसके बाद जो है ना परसों, परसों यानी डे बिफोर यस्टरडे के लिए क्या लफ्ज़ है, अव्वल अम्स, अव्वल अम्स। उसके बाद है कल, टुमारो, आइंदा, बाचर, बाचर, यहाँ पर बाचर या बुकरा दोनों कहते हैं, बाचर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। बुकरा भी सऊदीया में बुकरा वगैरह, तो बहरहाल बाचर बुकरा दोनों ध्यान में रखें। जो ज़ुबान में आप बोले कोई हरज नहीं, उनको सब मालूम है, हमें मालूम करना चाहिए कि क्या बोलते हैं। आप जो बोलेंगे वो समझ लेंगे, ठीक है। तो बुकरा या बाचर, यहाँ बाचर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद परसों यानी डे आफ्टर टुमारो के लिए, परसों आने वाला, अगुब बाचर, अगुब बाचर, परसों, अगुब बाचर, डे आफ्टर टुमारो। उसके बाद जो है कल रात, यस्टरडे नाइट, लास्ट नाइट, अलबारिहा, क्या लफ्ज़ है, अलबारिहा। उसके बाद है सुबह, या सुबह में कहेंगे असुबह या फिर सुबह, असुबह, ठीक है। कल सुबह तो क्या कहेंगे हम, कल सुबह, बाचर सुबह, बाचर सुबह, कल सुबह यानी टुमारो मॉर्निंग को क्या कहेंगे हम, बाचर सुबह, टुमारो मॉर्निंग। कहेंगे कि भाई आई विल डू इट टुमारो मॉर्निंग, तो कहेंगे बसवी बाचर सुबह, है ना, बसवी बाचर सुबह, बाचर सुबह, टुमारो मॉर्निंग। तो बाचर और सुबह दोनों ज्वाइन हो गया। तो बहरहाल दोपहर को क्या कहते हैं, दोपहर में आसरन, या बाचर सुबह, बाचर सुबह, टुमारो मॉर्निंग जी, टुमारो मॉर्निंग। शाम में इन द इवनिंग को क्या कहेंगे हम, इन द इवनिंग को कैसे कहेंगे हम, फिल मसा, फिल मसा, ठीक है, फिल मसा। लिखा हुआ ये शीट है, आपके पास नहीं है, ये फेसबुक में डाली हुई ये शीट हमने, ठीक है। अगर किसी ना लिखे हो तो ये शीट नंबर हम लास्ट वीक बताया था 14 नंबर की शीट है ये, उसमें लिख ले उसको रेफरेंस के लिए चाहे तो उसमें देख लीजिएगा फेसबुक में। उसके बाद जो है रात में को क्या कहते हैं, इन द नाइट या एट नाइट, फिल लैल, फिल लैल, ठीक है। उसके बाद जो है रोज़ाना को क्या कहेंगे, डेली या एवरीडे को क्या कहेंगे, किल यौम, क्या कहेंगे हम, किल यौम। कुल है वो असल में, कुल, कुल का मतलब कुल, एवरी, लेकिन कुल को किल कहते हैं ये लोग, किल यौम। तो ये जैसा कहते हैं वो ऐसा एक्सेंट पकड़ना चाहिए हमने। तो रोज़ाना को कहेंगे हम किल यौम, किल यौम। उसके बाद हर वक्त को क्या कहेंगे हम, हर वक्त, एवरी टाइम, किल वक्त, किल यौम, किल वक्त। वक्त को वक्त, बड़ी काफ को गाफ में बदलते हैं ये लोग, तो किल वक्त, किल वक्त, हर वक्त। कहेंगे कि वो हर वक्त लड़ता है, गिर गिर नहीं, यतहावश, यतहावश किल वक्त, किल वक्त, यतहावश कहते हैं, तहावुश कहते हैं, ऐसी लड़ाई झगड़ा जुबानी तहावुश, हवशा,
हाँ गिर भी कहते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ जो है ना यतहावश सही है उसके लिए, यानी डेली लड़ाई करता है वो यतहावश के ले जाऊँ। ठीक है, तो ये अल्फाज थे हमारे। उसके बाद आज की शीट में जो है ना महीनों के नाम, सिर्फ 5 मिनट में, हमारे पास 5 मिनट है, उसमें देख लेते हैं इंशाल्लाह। महीनों के नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि महीनों के अंदर अब मसलन जनवरी चल रहा है ये, तो जनवरी को क्या कहते हैं? यनायर। अब ये स्पोकन नहीं, बल्कि ये स्पोकन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और ये लिटरेरी जो हमारी फसी है उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, किताबी अरबी में भी ये इस्तेमाल होता है लफ्ज़, ये ख़ास नहीं है स्पोकन या बैरनी स्लैंग से। ठीक है, तो यनायर जनवरी को कहते हैं यनायर, यनायर जनवरी। फरवरी को कहते हैं फेब्रायर, फरवरी को कहते हैं फेब्रायर। बहरहाल अरबी तो पुरानी जुबान, ये तो अब ये महीनों के नाम तो बहरहाल वो है। तो ये शीट नंबर 12 है, देखिएगा अगर आपको फेसबुक में देखना हो ये चीज़, तो महीनों के नाम शीट नंबर 12 है, ये आपको उसमें मिल जाएगी। तो फरवरी या फरवरी को कहते हैं फेब्रायर, मार्च को कहते हैं मार्स, सीन का फ़र्क है, चा और सीन का फ़र्क है सिर्फ, तो मार्स का मतलब मार्च। तो फेब्रायर और मार्च देखिएगा, फरवरी याद रखने में आसानी होगी, कोई मसला नहीं है इसमें। जनवरी यनायर, जनवरी यनायर, तलफ़ुज़ जो है ना राइमिंग है थोड़ा सा उसमें। फरवरी फेब्रायर राइमिंग है ये भी। मार्च मार्स ये भी राइमिंग है, मिलता जुलता है, तो मशक्क़त नहीं होगी। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी आदमी के भी, इसको क्या बोले, तो कुछ अल्फाज तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। उसको अप्रैल, तो अप्रैल को भी अप्रैल, अप्रैल को अप्रैल, वो सेम इस्तेमाल करते हैं, अप्रैल अप्रैल वो सेम है, लेकिन बा से अप्रैल जी, पा अरबी में है नहीं पे या पा। उसके बाद मई या मई तो कहेंगे मायू, मई को कहते हैं मायू, मायू माँ। तो मंथ के नेम जो है ना लाज़िमन याद होना चाहिए, हफ्तों के जो दिनों के नाम है याद होना चाहिए, महीनों के नाम याद होने चाहिए। उसके बाद जून, जून को कहते हैं यूनियो, जून को क्या कहते हैं? यूनियो, यूनियो जून, जून यूनियो। और जुलाई को कहते हैं यूलियो, जुलाई को क्या कहते हैं? यूलियो। ये देखिए, अब ये इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, यूनियो और यूलियो एक जैसे लग रहे हैं वो, मगर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप कि यूनियो और यूलियो में देखिएगा जून के अंदर ना है, जून के अंदर क्या है? ना है, तो जून के अंदर जैसे ना है, यूनियो के अंदर भी ना है, जुलाई के अंदर ला है, इधर भी ला है। तो इससे आप जो है ना दोनों को अलग अलग कीजिएगा, जुलाई यूलियो, तो यूनियो यूलियो, यूनियो जून, यूलियो जुलाई। उसके बाद अगस्त, अगस्त, अगस्त को कहते हैं अगस्तस, अगस्तस, ठीक है, अगस्त, अगस्तस, तकरीबन एक जैसे ही ये सब इंग्लिश के अल्फाज से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें, अगस्तस। उसके बाद है सितंबर, 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 तो सितंबर को कहते हैं सितंबर, अरबी में टा नहीं आती है, टी नहीं आती है, तो सितंबर हो गया, वो सितंबर के वजह से सितंबर हो गया, बस इतना फ़र्क है इसमें, सितंबर। उसके बाद है अक्टूबर, तो अक्टूबर भी सेम है, अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर सेम सेम, उर्दू में जैसे अक्टूबर है अरबी में भी सेम अक्टूबर है, अक्टूबर है। उसके बाद है नवंबर, इंग्लिश में जैसे नवंबर है तो अरबी में कहते हैं नवंबर। इंग्लिश के अंदर आप जहाँ पर देखिएगा वी आता है, अरबी में फ़ा इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर, जैसे टेलीविज़न, टेलीविज़न तो वी है ना, तो अरबी में कहते हैं टेलीफिजन, टेलीफिजियोन कहते हैं असल में वो, टेलीफिजियोन, टेलीविज़न, तलफ़्ज़ क्या टेलीफिजियोन, ठीक है। तो फ़ा को वी को फ़ा कहते हैं ये लोग। तो नवंबर, नवंबर के अंदर वी आ रहा है ना, तो वी को फ़ा में तब्दील किया इन्होंने, तो नवंबर, नवंबर। और दिसंबर, 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 तो ऑलमोस्ट इसमें कोई मसला नहीं है, तमाम नाम जो है तकरीबन यूनियो यूलियो थोड़ा सा हटकर है, बाकी सब सेम सेम है। तो ये जो है ना पूरे महीनों के नाम है ये, यनायर, फेब्रायर, मार्च, अप्रैल, मायू, यूनियो, यूलियो, अगस्तस,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन एक ही जैसे जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये इंग्लिश के अंदर है, ज़्यादा मसला नहीं है उसमें इंशाल्लाह। जूनियो और यूलियो दो थोड़े से हटकर हैं वो। अभी क्या टाइम हुआ है तो कैसे पूछेंगे आप? अभी क्या टाइम हुआ है तो कैसे पूछेंगे हम? अलहिन साचम, क्या टाइम है अभी? अलहिन साचम। आज कौन सा दिन है तो कैसे पूछेंगे? अल्योम शुनु या शुनु अल्योम, आगे पीछे कर सकते हैं उसको। आज कौन सा दिन है तो क्या कहेंगे? अल्योम शुनु या शुनु अल्योम। आज कौन सी तारीख है तो कैसे पूछेंगे हम? अल्योम तारीख चम या तम चम तारीख अल्योम, आगे पीछे कर सकते हैं अल्योम को, ठीक है। सर ये जब या कब के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? क्या मसलन? कहते हैं जब। हाँ, जुमला कहिए कोई भी मसलन। जब से हम बैठे हुए हैं, यानी हम जब से हम आए हुए हैं, या जब से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल। हाँ, जब के लिए लम्मा भी इस्तेमाल करते हैं और यौम भी। कहेंगे कि जब मैं बहरीन में आया तो कहेंगे यौम जीत फिल बहरीन, यौम जीत फिल बहरीन, जब मैं बहरीन आया। यौम जीत फिल बहरीन, जब मैं बहरीन आया। तो उस वक्त तो जो है इतनी महंगाई नहीं थी, जब मैं बहरीन आया तो महंगाई नहीं थी उतनी, तो कहेंगे यौम जीत फिल बहरीन माँ कानत होना का अशिया गालिया। गाली का मतलब महंगा। हाँ, अलहिन वाइद गाली, अभी तो बहुत महंगा है, महंगी ये चीज़ें। गाली का मतलब महंगी, रखीस का मतलब सस्ती। जी मता, मता जी। कहेंगे कि भी आप कब जाएंगे? मता बतरूह, आप कब जाएंगे? कैसे पूछेंगे हम? मता बतरूह, मता बतरूह जी। आप कब आएंगे? मता बती, आप कब आएंगे? मता बती। लिखाएंगे इंशाल्लाह इनको, ये ताकि ये कब ये हो जाए तो फिर इंशाल्लाह उसको जुमले जो के रोज़मर्रा के इस्तेमाल के वो लाजिम बताएंगे इंशाल्लाह, ताकि गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल होता है ना इनका। आप कब आएंगे, आप कब जाएंगे तो मता है ना, मता का मतलब कब, और कब तक का मतलब ले मता, कब तक। मता का मतलब कब और ले मता का मतलब कब तक, ठीक है। मता बती, आप कब आएंगे। मता बतरूह, कब आप कब जाएंगे। ये इस स्पोकन वाले सेंटेंसेस है, ठीक है। ये किताब वाले नहीं है, ग्रामर वाले नहीं है ये। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सेंटेंसेस आप लिख कर दे दीजिएगा, आप लोग जमा करके दीजिएगा जो कि आपकी ज़रूरत के हैं। एक जगह लिख ले आप लोग, फिर मुझे कभी दे दें तो उसको मैं इंशाल्लाह उसको बना के फिर फेसबुक पर डाल दूंगा। आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, उससे दूसरे लोग भी इंशाल्लाह हो जाएगा उनके लिए। Sure, much good.